हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज की क्लास में अपने देखने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे आज अपने। तो आज सबसे अपने देखने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है 1905 में बंगाल विभाजन जो है किस वायसराय के द्वारा किया गया था। ये किया गया था लॉर्ड कर्जन ने। 1905 में भारत जो वायसराय थे भारत के वो थे लॉर्ड कर्जन। उन्होंने ही बंगाल विभाजन किया था। अगला क्वेश्चन है विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। इसमें छोटी की मात्रा नहीं आई है लेकिन आप लगा देना। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है, वो है तुंगभद्रा नदी के तट पर। ठीक है। अगला प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। मीनाक्षी मंदिर जो है वो है मदुरई में। तो आप देख सकते हैं इसे। अगला जो प्रश्न है वो है किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक किया गया था। वो था औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक किया गया था। अब आपको कमेंट में क्या बताना है, कमेंट में बताना है कि कब कब किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संघवाद जो है वो किस देश से लिया गया है। ठीक, भारतीय संविधान में जो संघवाद है वो कनाडा से लिया गया है। संघवाद क्या होता है कि केंद्र के पास शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश से ली गई है। ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से, कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के किसी भी फैसले को काउंटर कर सकता है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे। वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम जो मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं। आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। आलमगीर कहा जाता था औरंगजेब को। अब आपको बताना अकबर को क्या कहा जाता था, कमेंट में बता दो जल्दी जल्दी। फिर लास्ट प्रश्न है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। उस फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। अब देखिए आपको ये जो क्वेश्चन की पीडीएफ है ये कहाँ पे मिलेगी। ये क्वेश्चन की जो पीडीएफ है आपको मिलेगी नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से आप क्वेश्चन पढ़ भी सकते हो और चाहो तो आप टेस्ट भी दे सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखेंगे अपने। मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय, थैंक यू। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और इसी तरह की और पीडीएफ वहाँ पे आती रहती हैं डेली। तो आप उसे फॉलो भी कर लेना, ज्वाइन कर लेना। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। पहला प्रश्न क्या है प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। तो इसका स्रोत होता है जल। अब आप कहोगे इसको ये कैसे होता है, तो देखो अभिक्रिया कैसे होती है C6H12O6 इसके साथ क्या मिलती है CO2। ठीक है। तो इससे क्या बनता है, एक तो बनता है H2O और क्या बनता है O2 और क्या बनती है ऊर्जा। तो ये जो O2 आई है इसी के बारे में पूछा गया है कि ये कहाँ से आती है अपने पास। तो ये आती है H2O से। ठीक है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर को हुआ था। ये तो सिंपल सी चीज़ है, आपको याद ही होगा। अगला प्रश्न है धान का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, वो होता है बीज। ठीक है। अगला प्रश्न है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। आपको कमेंट में बताना है कब दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कोसोवो किस देश का गुलाम था, ये था सर्बिया का। अब आपको कमेंट में ये क्या बताना है कि ये आज़ाद कब हुआ था। जो कोसोवो था वो सर्बिया से आज़ाद कब हुआ था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी बताओ। अगला प्रश्न है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था। ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ था, किस काल में हुआ था, ये भी बता दो आप। ये तो आपको हिंट मिल गया होगा वैसे। अगला प्रश्न है राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है। राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है। अगला प्रश्न है पानी के टैंकों में शैवाल को ख़त्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा है, वो है कॉपर सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4।
ठीक है। अगला प्रश्न है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? मूंगफली का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है भारत में। उसका यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तेल में, तेल को निकालने में यूज़ किया जाता है, चखने में भी होता है वैसे। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? वो थी जूलिया गिलाई। ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? वो है बेंजीन। अब ये कैसे होता है देखो, एरोमेटिक और एलिफेटिक में अंतर क्या है? एरोमेटिक वो होता है जिसके अंदर बेंजीन रिंग जो होती है वो जुड़ी होती है, ठीक है। और एलिफेटिक कौन से होते हैं? जिसके अंदर कार्बन श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं। इसके अंदर बेंजीन के रूप में जुड़े होते हैं, इसमें श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं। ये होता है एरोमेटिक, ये होता है एलिफेटिक। ठीक है। तो सबसे सरल कौन सा होता है? बेंजीन, क्योंकि बेंजीन के ऊपर ही जुड़ते हैं, उन्हीं को एरोमेटिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई थी? वो हुई थी पटना में। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? नियंत्रित विखंडन होता है इसके अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ है? लेह में। और लेह कहाँ पे है? लद्दाख में। और लद्दाख क्या है? यूटी। आपको कमेंट में क्या बताना है यूटी कब बना था? ठीक है, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश होता है। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी? ये हुई थी शुंग काल में। अगला प्रश्न है, जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? जस्ता यानी जिंक, जिंक का निष्कर्षण कौन से अयस्क से होता है? वो होता है जिंक ब्लेंड से, ठीक है। अगला प्रश्न है, बॉल पेन का आविष्कारक कौन है? वो है जॉन बॉन्ड। अगला प्रश्न, मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है? ये है फिजी। फिजी कौन से महाद्वीप में? कमेंट में बताओ अभी की अभी। अगला प्रश्न है, राज्य के किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के उच्च न्यायालय जो होता है यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है। किसकी सिफारिश पर? राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ केंद्र की मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे काम करता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर राज्य सरकार की भी सलाह ली जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर भारित होता है? ये होता है भारत की संचित निधि पर, यानी यूपीएससी जो होती है वो किस पे काम करेगी? भारत की संचित निधि के द्वारा काम करेगी, उससे पैसे लेगी, ठीक है। अगला प्रश्न, वह एंजाइम जो वसा, अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है वो होता है लाइपेज, ठीक है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो उच्चतम न्यायालय होता है यानी सुप्रीम कोर्ट, उसे सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, अब ये जो पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है अपने वेबसाइट का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और इसे आप वहाँ से पढ़ भी सकते हो। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कुछ समझ में नहीं आया हो अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, और इसे डाउनलोड करने के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। और अगर आप वेबसाइट पे डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट है नितेश साइंस अकेडमी 1.blogspot.com, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।